मैं यही मानता हूँ कि सबके लिए माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। बुरे वक्त में जब भी हमको किसी की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहला माँ ही नज़र आया। और जब हमारे ससुर जी धनिकलाल मंडल जी का देहांत हुआ था उस समय भी हम लोग उतना ही दुख पीड़ा में थे। आज हमारे सास का हो गया है देहांत, तो इस घड़ी में हम क्या संदेश देंगे। अभी तो वो बहुत ही कर्मठ महिला थी, कोई काम को जो ठान लेती थी वो करके ही रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी परिस्थिति से कभी हारती नहीं थी। मधुबनी जिला के सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल का मां एवं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल का सास का निधन 20 दिसंबर को रात्रि 9 बजे के लगभग में पारस हॉस्पिटल दरभंगा में हो गया। वे काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार आज 21 दिसंबर को पैतृक गांव मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा अंतर्गत बेलहा गांव में की गई। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल ने दिया। उनके अंतिम संस्कार में काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, साथ ही कई राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। मनोरमा पेट्रोल पंप के संचालिका मनोरमा देवी के निधन पर उनके भतीजे व लौकहा विधानसभा के विधायक भारत भूषण मंडल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके अंतिम संस्कार में जदयू के कई नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिसमें मुख्य रूप से जदयू फुलपरास प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र नारायण कामत, जदयू नेता चुल्हाई कामत, शीला मंडल के सचिव धर्मेंद्र कुमार मंडल, तेज नारायण कामत, दयाराम मंडल, अशोक कुमार मंडल, रमेश मंडल, राजेश कुमार अभय मंडल एवं कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि पिछले महीने 13 नवंबर को मनोरमा देवी के ज्येष्ठ व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री धनिकलाल मंडल का निधन हो गया था। इस परिवार में मात्र 1 महीने में यह दूसरे व्यक्ति का निधन होना सचमुच में परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल ने अपने मां को याद करते हुए भावुक हो गए। वहीं शीला मंडल ने अपने सास को निडर एवं सशक्त महिला बताई। उनके छोटे पुत्र देवेंद्र कुमार मंडल ने भी अपने मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपका जो है 1.5 माह भी बीता नहीं, आपके परिवार में पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके बड़े पिताजी का देहांत हो गया और आज आपका माँ जो है कल देहांत हो गई है, तो श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन मरण तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम दोनों का शुक्रगुजार हैं कि बीच में एक शादी भी हुई। न बड़े पापा जी ने बेटी की शादी में विघ्न डाले, न माँ ने किसी तरह का कोई विघ्न डाला। सभी विधि विधान हो गए और दोनों आत्मा को हम के ऋणी हैं और उसी की उपज है। क्या कहें, उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो आँख से आंसू छलक जाएंगे। तो हाँ, मैं यही मानता हूँ कि सबके लिए माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने जीवन में मैंने महसूस किया कि बुरे वक्त में जब भी हमको किसी की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहला माँ ही नज़र आया। और ये नहीं कि तुलना नहीं करनी चाहिए, माँ पहला नज़र आया और अन्य लोग बाद में आए। इसीलिए मेरे जीवन को बनाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं क्या कहूँ, अभी पिताजी जीवित हैं। एक समय ऐसा भी आया कि सब लोग निराश हो गए थे कि ये लड़का अब कुछ नहीं करेगा। माँ चट्टान की तरह खड़ी हो गई कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है और उसके अंदर की प्रतिभा को हम जानते हैं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। मेरा पैसा कौड़ी भी बंद हो गया था और मेरी माँ चट्टान की तरह खड़ी रही
और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का वो पड़ाव था जहाँ मेरा ज़िंदगी यू टर्न ले सकता था। लेकिन माँ, आज जो कुछ भी है माँ के बदौलत हमें, और जितनी उपलब्धि हुई है व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, माँ का कहीं न कहीं योगदान है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीना से कुछ ही ज़्यादा समय हुए आपके जो बड़े ससुर थे उसका देहांत हो गया। पूर्व राज्यपाल हरियाणा के थे, केंद्रीय मंत्री, और आज आपका खुद का सास इस दुनिया में नहीं रही, चली गई और उसके अंतिम संस्कार में आप शामिल हुई है। श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये, और जब हमारे ससुर जी धनिकलाल मंडल जी का देहांत हुआ था उस समय भी हम लोग उतना ही दुख पीड़ा में थे। आज हमारे सास का हो गया है देहांत, तो इस घड़ी में हम क्या संदेश देंगे? अभी तो हम लोग खुद दुख के समय में हैं, और ये घड़ी बड़ा कठिन होता है जब अपने खोने का बहुत ही गम होता है कि जब आप अपने को खोते हैं तो कितना पीड़ा होता है, इसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते हैं। और जब हमारी सास थी, हम लोग की सब दिन से, शुरू से जब से शादी करके आए तब से उनके साथ हमारा साथ रहा, और जब आज नहीं है इस दुनिया में तो दुख तो होता ही है, बहुत दुख हो रहा है। और हम तो क्या संदेश दें, अभी आप ही लोग कुछ बता सकते हैं, हम तो क्या बताएं। अपने सास के बारे में कुछ अनुभव बताइए आपका रहा हो, जो उनके अंदर में अच्छाइयाँ हो कभी, जो हमेशा याद किए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक अच्छाई की बात होता है तो हर इंसान में गुण और अवगुण दोनों चीज़ होता है। तो वो बहुत ही कर्मठ महिला थी, कोई काम को जो ठान लेती थी वो करके ही रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी परिस्थिति से कभी हारती नहीं थी। चाहे उनके सामने कभी, हम बहुत बार ऐसा हुआ जो बहुत तरह की परेशानियाँ आई, लेकिन उसमें कभी वो हारी नहीं। तो बहुत ही दृढ़ संकल्पी स्वभाव की थी, और जो काम करना है डू इट कर देना है, इस तरह का माइंड था उनका। और जिस ज़माने की थी उस हिसाब से बहुत ही कर्मठ, बहुत हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का जो उनका स्वभाव था, कोई चीज़ से निडर स्वभाव। हम लोग को भी बोलती थी कि कोई चीज़ डरने का क्या है, जो होना होगा ऊपर वाले के हाथ में है। और बहुत ही हमेशा से, और जान लीजिए कि उनके तो फादर ही रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हुए नाना जी, जो हमारे उनके बाबूजी थे। यो थी जो जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रहा था, उनको पकड़िया स्टेट भी कहा जाता है, तो उस घर की बेटी थी, तो क्रांतिकारी मन और विचार से भी रही हैं। और जिस समय गांधी जी करते थे उस समय भी उनके यहाँ जाते थे, तो बहुत टैलेंट है, बहुत समझदार है, बहुत अनुभवी रही। किसी परिस्थिति से मतलब ये नहीं हुआ कि हम झुक जाएंगे, हार जाएंगे, कैसा भी परिस्थिति रहे। बहुत बड़े घर से आई हैं, जैसा भी माहौल मिला उसमें एडजस्ट करने की क्षमता उनमें था। तो ये